Hi everyone and welcome to the Trade with Ritik. This side में Ritik, your host, and today we are going to start with the one of the important topic that is a circuit breaker. आज बहुत ही मजा आने वाला है इस टॉपिक के अंदर, सर्किट ब्रेकर के अंदर, क्योंकि जब भी हम कभी भी हम बात करते हैं ना शेयर मार्केट के अंदर, तो एक सर्किट ब्रेकर्स और अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट से रिलेटेड बातें आपको दूसरों से सीखने के लिए मिल जाती है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट होता क्या है एंड व्हाट इज द एग्जैक्टली कि सर्किट ब्रेकर कब होता है, किस टाइम पे सर्किट ब्रेक होता है, सर्किट ब्रेकर कब लगता है। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग आज के पूरे लेक्चर्स में हम जो है करने वाले हैं। चलिए, अगर आपने फर्स्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग के फर्स्ट 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के आप वो देख लीजिए, और कॉमन टर्मिनोलॉजीज भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं इसके अंदर, तो आप जाकर के पहले वो देख लीजिए। और इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द ट्रेडिंग व्यू, तो ट्रेडिंग व्यू की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना करके रखी है, तो उस ट्रेडिंग व्यू में एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जाकर के आप प्रॉपर्ली देख सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज बी अटेंटिव और साथ में आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए। चलिए, so welcome to the Trade with Ritik. This side me Ritik, and today we are going to start one of the important lecture, that is a circuit breaker. जनरली क्या होता है मार्केट के अंदर, अनएक्सपेक्टेड मूव्स देखने के लिए मिलती है हर एक स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे, इंडाइसेस पे। तो वो जितनी भी मूव्स होती हैं, तो वो हो सकता है कि एक सर्टन लिमिट तक ही अपसाइड जाए या फिर डाउन साइड जाए। लेट से अगर मैं बोल रहा हूँ कि आज निफ्टी 22,000 रुपीज चल रहा है, 22,000 अगर चल रहा है, तो 22,000 में अगर वो 1,500 पॉइंट्स अगर ऊपर चले गया, तो ये क्या हो जाएगा, मार्केट आपका अपसाइड पे देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इतना ज्यादा पॉइंट अगर एक दिन के अंदर मूवमेंट दिखेगा, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर है जो वाइप आउट हो जाए। तो उन सबको बचाने के लिए, उन सबकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा था कि एक कंसेप्ट लेकर के आया था, दैट इज अ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर इज नथिंग, दिस इज अ इमरजेंसी। जब भी मार्केट के अंदर अगर आपको लगता है कि कुछ इमरजेंसी है, कुछ मेजर करना है, लेट से, अब मार्केट क्या होता है ना, मार्केट तो बहुत बड़ी चीज है भाई। लाइक, तो लेट से अगर कोई सा स्टॉक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स वाई जेड स्टॉक्स है अपने पास में, वो स्टॉक का जो है, उसमें से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है H9 इन्वेस्टर से, उन्होंने उसके करोड़ों के शेयर को परचेज कर लिया है। ठीक है, 100 रुपीज पे उन्होंने करोड़ों के शेयर को परचेज कर लिया, और ये न्यूज जो है मार्केट के अंदर फ्लोट होती है। राइट, तो मार्केट के अंदर अगर ये न्यूज फ्लोट होती है, तो बहुत सारे ऐसे रिटेल इंडिविजुअल्स है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे या फिर ट्रेडर्स होंगे, वो भी क्या करेंगे, इसको देख करके वो भी अपने शेयर्स को परचेस कर लेते हैं। तो नहीं करते करते वो शेयर की प्राइस 100 रुपीज थी, 100 रुपीज थे, 115 रुपीज चली गई। चले, अब उसको लग रहा है कि वो H9 जो इन्वेस्टर है, उसे लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट है मेरे पास में, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सेल कर देता हूँ। तो उसने पूरी क्वांटिटी एक बार में सेल कर दी, बट जो बचे कुछ जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जिसने देख करके उसके साथ में इन्वेस्टमेंट करा था, जो ट्रेड करा था, तो हो सकता है अब उनको लॉस बियर करना पड़ सके, क्योंकि इतनी ह्यूज क्वांटिटी अगर मार्केट के अंदर से रिलीज होगी या फिर सेल करेंगे, तो उसका जो प्राइस है वो 80-50 रुपीज या फिर 40 रुपीज पर, लेट से हमें मान लेता हूँ यहाँ पर कि 40 रुपीज पर वो जम कर चुका है। तो अगर अब 40 रुपीज पर जम करेगा, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 100 की बाइंग थी, किसी की 120 की बाइंग थी, किसी की हो सकता है कि 150 की भी बाइंग होगी, बट अगर वो सेल कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि मार्केट एकदम से क्रैश हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए सर्किट ब्रेकर को लाया जाता है कि कभी भी मार्केट में अगर आपको सेल करना है, तो एक टाइम के बाद में अगर मार्केट में स्टॉक की प्राइस अगर 100 रुपीज है, तो अगर वो 10% नीचे गिरता है, तो उस टाइम पे हम क्या कर देंगे, इमरजेंसी ब्रेकर लगा देंगे। मतलब वहां पे वो ट्रेडिंग को हम होल्ड कर देंगे, उस टाइम तक ट्रेडिंग क्या हो जाएगी, आपकी शट डाउन हो जाएगी। जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज है रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्टॉक, या फिर हो सकता है कि पूरा इंडेक्स, जो भी केस होता है, उस केस के ऊपर वो क्या कर देंगे, वहां पर उसको स्टॉप कर देंगे। राइट, तो सिंपल सी बात है, जब भी मैं सर्किट ब्रेकर की बात कर रहा हूं ना, तो सर्किट ब्रेकर बहुत इजी सा टर्म्स होता है। सर्किट ब्रेकर मतलब आप ये समझिएगा कि ये एक इमरजेंसी मेजर करने के लिए रखा गया है। कभी भी ऐसा लगता है मार्केट के अंदर कि मार्केट क्रैश हो रहा है, या फिर मार्केट कुछ ज्यादा अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिवली मूव कर रहा है, तो उस टाइम के अंदर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कि उसको शट डाउन कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए यहाँ पर ट्रेडिंग को हॉल्ट कर सकते हैं। राइट, तो सर्किट ब्रेकर जो है एक, यहाँ पर लिखा भी है कि सर्किट ब्रेकर इज अ फाइनेंशियल रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट दैट इज इन द प्लेस टू प्रिवेंट स्टॉक मार्केट क्रैश फ्रॉम ऑकरिंग।
ठीक है। तो कभी भी मार्केट अगर क्रैश होता है तो उससे बचने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, राइट। तो बेसिकली हम क्या देख रहे थे यहाँ पर कि सर्किट, अगर सर्किट ब्रेकर की हम बात करें स्टॉक मार्केट के अंदर, तो हम दो तरीके से इसको बाइफरकेट करते हैं। पहले तो हमारा एक इंडाइसेस के अंदर सर्किट ब्रेकर लगेगा, दूसरा जो है स्टॉक्स के अंदर सर्किट ब्रेक करेगा, ठीक है। तो चलिए सर्किट ब्रेक का मतलब समझ लेते हैं। अपर सर्किट और लोअर सर्किट बोलते किसे और कब टाइम पे, किस टाइम पे ये अपर या लोअर सर्किट यूज होगा, राइट। तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट के जब भी मैं बात कर रहा हूं ना, तो अपर सर्किट का मतलब ये समझिएगा कि यहां पर जब भी कोई पीपल या फिर कोई भी इन्वेस्टर, ट्रेडर वगैरह जो भी है, वो अगर बाय करना चाहते हैं तो उस टाइम पे क्या लग जाता है आपके पास में, अपर सर्किट लग जाता है। अगर कोई भी पीपल, पर्सन, ट्रेडर या इन्वेस्टर अगर वो सेल करना चाहते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाता है आपके पास में, लोअर सर्किट लग जाता है, ठीक है। तो अपर सर्किट का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। अगर कोई पर्सन है जो प्राइस को परचेज करने वाला है, ठीक है, अगर किसी भी स्टॉक को जो है परचेज करने वाला है, लेकिन जो उसकी प्राइस है वो हाईएस्ट प्राइस चल रही है, ऑल टाइम हाई प्राइस चल रही है उसकी, तो उस टाइम पे वहां पर आपको अपर सर्किट देखने के लिए मिलेगा। सिंपल सी बात है, अपर सर्किट के अंदर बहुत सारे बायर्स रहते हैं, देयर इज नो सच सेलर्स। सेलर्स की क्वांटिटी, सेलर्स जो रहते हैं वो बहुत कम होते हैं, और अपर सर्किट के केस में बायर ज्यादा होते हैं। मतलब हर एक पर्सन उस पर्टिकुलर स्टॉक को परचेज करना चाह रहा है, बाय करना चाह रहा है, क्योंकि उससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर ये परचेज करा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मार्केट के अंदर अगर इसे मैं पर्टिकुलर प्राइस पे परचेज कर लेता हूं या बाय कर लेता हूं तो यहां से और अपसाइड जाने के चांसेस इसके दिख रहे हैं, राइट। तो अपर सर्किट इज सिंपल। जब भी बाइंग के केस में अगर आपको देखना है तो अपर सर्किट लगेगा, और सेलिंग के केस में अगर आपको देखना है तो वो क्या लगेगा आपके पास में, लोअर सर्किट लगेगा, ठीक है। सेलिंग के केस में लोअर सर्किट मतलब क्या है, एक स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम लो पे बैठा हुआ है। मतलब देखिए, एक 52 वीक का हाई रहता है, एक 52 वीक का लो रहता है, एक अपर सर्किट रहता है, एक लोअर सर्किट रहता है, राइट। तो जब भी ये हर एक चीज आपको विजिबल रहेगी। आप अगर चाहे तो आप पर्टिकुलर जो इनकी वेबसाइट्स रहती है, जैसे बीएससी, एनएससी, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, screening.in, इन सब के ऊपर, मतलब मनी कंट्रोल, जितनी भी ये पर्टिकुलर वेबसाइट्स है ना, इन सब के ऊपर भी आप जाकर के चेक कर सकते हो कि इनका अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट की लिमिट क्या दे करके रखी है। इंडिविजुअली स्टॉक्स की भी देख सकते हो और इंडाइसेस की भी देख सकते हो, राइट। चल, एक एक मैं एप्लीकेशन बताता हूँ आपको। लिटरली ये स्टार्टिंग में मैं खुद भी यूज करता था, दैट इज अ मार्केट पल्स, ठीक है। मार्केट पल्स एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, जहां पर मुझे लगता था कि यार एज अ बिगिनर मुझे ये यूज करना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो मुझे बाद में कहीं ना कहीं यूज आएंगे। बेसिकली क्या है, यहाँ पर मैंने एक रैंडम सर्च करा था, दैट इज अ बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो लिमिटेड के अंदर यहाँ पर आपको एक चार्ट का सिनेरियो दिखा था, चार्ट दिखे थे। चार्ट्स के बाद में आपको इन्फो दिखा था, की इन्फो के अंदर क्या क्या डिटेल्स होती है, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं, राइट से। सबसे पहले बजाज ऑटो, दिस इज द नेम ऑफ कंपनी। इसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है, ये अभी आपके कुछ काम में नहीं आने वाले। ये आपका जो है लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, एलटीपी चल रहा है, मतलब करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो 3579.50, ठीक है। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ये चार प्राइस आपको इजीली अवेलेबल है कि आज के दिन के अंदर कितना ओपन हुआ था, कितने पर ओपन हुआ था, आज कितना हाईएस्ट गया है, कितना लोवेस्ट प्राइस था, और कितना क्लोजिंग प्राइस, मतलब कितने पर वो बंद हुआ है, राइट। वॉल्यूम है, और फिर उसके बाद में मार्केट कैपिटलाइजेशन। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दैट इज अ 52 वीक का हाई, मतलब एक साल का हाई कितना है, 4347। एक साल का लो कितना है, 52 वीक का लो मतलब कितना, एक साल का लो कितना है, 3227 पे इसका लो है। अब यहाँ पर ये देखिए कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट कितना दे करके रखा है। यहाँ पर जो अपर सर्किट देकर रखा है ना, दैट इज अ 3995.35 का अपर सर्किट है। मतलब आज के दिन में अगर ये 3995.35 पर टच कर जाता है तो यहाँ पर क्या रहेगा कि उस टाइम पे ये जो है मार्केट सिर्फ जो बजाज ऑटो है उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर उसकी ट्रेडिंग को होल्ड कर दिया जाएगा, मतलब उसकी ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाएगा कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, राइट। फिर उसके बाद में अगर मैं लोअर सर्किट की बात करूँ तो 3268.95, 3268.95 अगर आज के दिन, मतलब इन अ डे अगर ये टच करता है इतने लेवल को, तो आज के दिन में इसकी ट्रेडिंग जो है बंद कर दी जाएगी। और वो पर्टिकुलर टाइमिंग्स रहते हैं, आगे मैं आपको टाइमिंग्स बताने वाला हूँ कि अगर 10% पे अपर या लोअर सर्किट लगता है तो कितने मिनट के लिए बंद होता है, 20%, 30%, 40%, तो एज द केस में भी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको ये चार प्राइस बहुत इजीली अवेलेबल है, 52 वीक का हाई, 52 वीक का लो, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, ये चारों प्राइस रहेगी। और आप कभी भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये अपर सर्किट के नियर है, लोअर सर्किट के नियर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ट्रेड के डिसीजन भी बना सकते हो।
राइट। देख, ये एक सिनेरियो था जहां पे इसका जो प्राइस था 3579.50, जब भी अपर सर्किट लगेगा तो ये ट्रेडिंग यहाँ पर क्या कर दी जाएगी, स्टॉप कर दी जाएगी अपर सर्किट पे 3995 पर। अगर लोअर सर्किट लगता है तो यहाँ पर भी ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी 3268.95 के अंदर अंदर। स्टॉक मार्केट इंडेक्स के लिए और इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए अपर सर्किट मतलब सर्किट लिमिट कौन डिसाइड करता है, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। whenever we talk about the stock market index ना, स्टॉक मार्केट इंडेक्स का मतलब क्या है, निफ्टी सेंसेक्स वगैरह ये सब कुछ क्या होते हैं, आपके इंडेक्स होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के अंदर जो सर्किट लिमिट है वो डिसाइड कौन करता है, सेबी डिसाइड करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इफ वी टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल स्टॉक्स, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर जो इनकी एक्सचेंज रहती है जिसपे ये लिस्ट है, दैट इज एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये इनकी सर्किट लिमिट को डिसाइड करते हैं। सर्किट लिमिट जनरली इनके अंदर स्टॉक्स के, इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर क्या होती है, 2%, 5%, 10% और 20%, और सबके अलग अलग। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपसे करने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि कितने टाइम के लिए ट्रेडिंग होल्ड करी जाती है, कितने मार्केट ड्यूरेशन में जब भी अपर या लोअर सर्किट लगता है तो कितने टाइम के लिए ट्रेडिंग को होल्ड कर दिया जाता है। चलिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा टेबल दे करके रखा है, इस टेबल को हम पहले देख लेते, समझ लेते कि क्या बोलना चाह रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है टेबल। देखिए, अगर एक इंडिविजुअल स्टॉक्स या फिर इंडिविजुअल, यहाँ पर हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, पहली बात तो अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर एक दिन के अंदर ऑन अ डेली बेसिस अगर 10% से ज्यादा का ट्रिगर लिमिट कर देता है, लेकिन वो 1 बजे से पहले करता है, मार्केट आवर्स हमारे क्या होते हैं 9:15 टू 3:30 इज आर मार्केट आवर्स इंडियन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग। तो 9:13 से 3:50 के बीच में, 3:30 के बीच तक, ठीक है। तो अगर 1 बजे के पहले पहले बिफोर 1 PM अगर वो एक इंडिविजुअली स्टॉक्स है जिसका सर्किट ब्रेक होता है और वो 10% से ज्यादा अगर मूव करता है, इट मे बी अपसाइड या डाउन साइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वहां पर उसके मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कितने कितने टाइम के लिए होल्ड हो जाएगी, 45 मिनट्स के लिए ट्रेडिंग यहाँ पर जो है होल्ड हो जाएगी, राइट। अगर 8 और आफ्टर 1 PM बट अप टू 2:30 PM, मतलब 1 बजे से 2:30 तक के बीच में अगर ये 10% को ब्रेक करता है तो 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग होल्ड। और अगर 2:30 के बाद में होल्ड, 2:30 के बाद में अगर 10% को ट्रिगर करती है इसकी लिमिट, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग होल्ड नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 15% वाला केस क्या है। 15% में अगर 1 बजे के पहले पहले 15% ये ट्रिगर करता है तो 1 आवर 45 मिनट्स के लिए यहाँ पर ट्रेडिंग होल्ड कर दी जाएगी। अगर 15% ट्रिगर करता है 1 बजे से 2 बजे तक के बीच में, तो 45 मिनट्स के लिए। और 2 बजे के बाद में अगर 15% करता है तो जितना भी टाइमिंग बचा है, मतलब 1.5 आवर्स, उस पूरे टाइमिंग के लिए, रिमेनिंग ऑफ द डे के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रेडिंग होल्ड हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई सा स्टॉक 20% से हाई ट्रिगर लिमिट करता है, तो ट्रिगर लिमिट करता है और उसको कुछ भी ड्यूरेशन होगा, तो उस टाइमिंग के अंदर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मार्केट जो है पूरे दिन के लिए उसका ट्रेडिंग को बंद कर दी जाएगी। तो एक बहुत अच्छी सी टेबल है, इसको एक बार आप समझ लो, चाहो तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना, बहुत काम में आने वाला है ये आपको, जब भी आप सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड, सर्किट ब्रेकर से लिमिटेड अगर आप बातें करते हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये समझना, स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इंडिविजुअल इंडेक्स के अंदर क्या ब्रेकिंग, क्या लिमिट्स होती है। तो देखिए, जब भी मैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स की बात कर रहा हूं ना, तो उसके अंदर लिमिट जो रहेगी वो आपकी क्या 10, 15 एंड 20% रहेगा। अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर 2%, 5%, 10% एंड 20% रहेगा। जैसे हमने पीछे ये पढ़ा है ना 10, 15 एंड 20, तो ये हम किसका पढ़ रहे थे, इंडेक्स का पढ़ रहे थे। जितने भी इंडेक्स होते हैं, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स होते हैं, उसके लिए यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास में, ट्रेडिंग होल्ड कर दी जाएगी इससे पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स के लिए, राइट। अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करेंगे तो 2%, 5%, 10% और 20% ये किसकी लिमिट फिक्स कर दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जब भी हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस स्टॉक्स की बात करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई प्राइस बैंड होता नहीं है, तो अपर एंड लोअर सर्किट की बात आएगी नहीं यहाँ पर आपके पास में। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये होता है कि जब भी फर्स्ट टाइम आईपीओ आता है, जब लिस्ट होता है प्राइमरी मार्केट के अंदर, जब भी आईपीओ आता है, जब वो लिस्ट होता है ना, तो उस टाइम पे अपर और लोअर सर्किट को इग्नोर करा जाता है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती कि इतने टाइम पर अपर सर्किट रहेगा, इतने पर लोअर सर्किट रहेगा, बट सिर्फ फर्स्ट डे ऑफ आईपीओ के दिन ही इसे इग्नोर करा जाता है। उसके बाद से तो फिर वही ट्रेडिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं वो सब कुछ यहाँ पर क्या होंगे, फॉलो होने लगेंगे। चलिए, so that's all for the today's classes. Thank you so much everyone, and before going to leave, I just want to show you something. We have special courses for you all.
यहाँ पर हमारे पास में कुछ 4 टाइप के कोर्सेज हैं, और जैसे कि एक फर्स्ट कोर्स है बेसिक्स ऑफ इंडियन स्टॉक्स मार्केट, जहाँ पर मैं आपको हर एक बेसिक्स बताऊंगा, फंडामेंटल्स बताऊंगा कि क्या क्या स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। देन सेकंड इज अ टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, साथ ही साथ में आपको कुछ अप्रोचेस भी देखना पड़ेगी, इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पे, बुल बियर कैंडल स्टिक्स होती है। देन उसके बाद में क्रिप्टो करेंसीज, इफ रियली यू वांट टू लर्न समथिंग ना, तो क्रिप्टो करेंसीज आगे फ्यूचर है आपका समवेयर, तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। और एक फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत अच्छा सा कोर्स है जिसके अंदर मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ 4 कोर्सेस हैं, और इसके अलावा कुछ कुछ जो वीडियोस रहते हैं वो फ्री रहते हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर, तो आप जा करके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।